नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पर्पल शेक्स के माध्यम से अपने पॉप कल्चर रिसर्जेंस के बाद जिसने एक इनएस्केपेबल टिकटॉक ट्रेंड लॉन्च किया, फास्ट फूड आइकन ग्रिमेस अब सिंगापुर में मैकडॉनल्ड्स गिव अवे के माध्यम से एनएफटी दुनिया में प्रवेश करेगा और कार्टूनिश प्रोफाइल पिक्चर्स को एक बार क्रिएट करने के बाद ट्रेड नहीं किया जा सकेगा। 21 अगस्त से शुरू होकर रेस्टोरेंट चेन की रीजनल आर्म टोटल 2000 एनएफटी कलेक्टिबल्स की पेशकश करेगी, जिसमें ग्लोबल ब्रांड के पर्पल मॉन्स्टर के अलग अलग एक्सप्रेशंस और एक्सेसरीज होंगे, जिसमें से प्रत्येक में विशेषताओं का एक विशिष्ट मिश्रण शामिल होगा। एनएफटीज क्लेम करने के लिए फ्री होंगी और सिर्फ सिंगापुर में मैकडॉनल्ड्स मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होंगी। मैकडॉनल्ड्स सिंगापुर ने प्रमोशन को विकसित करने के लिए क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप बैंडवैगन लैब्स और सुडोनिमस लोकल एनएफटी आर्टिस्ट द हिडन वॉल्स के साथ काम किया। फास्ट फूड ब्रांड का कहना है कि ग्रिमेस एनएफटीज के ओनर्स को फ्यूचर में एक्सक्लूसिव ट्रीट्स तक पहुंच प्राप्त होगी। मैकडॉनल्ड्स के एक रिप्रेजेंटेटिव ने पुष्टि की कि एनएफटीज को इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन पर मिंट किया जाएगा। हर पॉलीगॉन एनएफटी एक सोल बाउंड टोकन के रूप में होगी, जिसका अर्थ है कि उसे उस वॉलेट से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है जो इसे शुरू में मिंट करता है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट के लिए कोई सेकेंडरी सेल्स नहीं होंगी। ये पूरी तरह से मैकडॉनल्ड्स के कस्टमर्स के लिए एक फ्री कीपस्केप के रूप में होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एडिडास ओरिजिनल्स और बेप ने ट्रिपल व्हाइट फोरम 84 बेप लो नामक एक एक्सक्लूसिव स्नीकर कोलैबोरेशन का खुलासा करने के लिए हाथ मिलाया है। ये यूनिक पार्टनरशिप एक लिमिटेड एडिशन फुटवेयर डिजाइन पेश करती है, जिसे न केवल ऑक्शन किया जाएगा बल्कि ये डिजिटल ट्विन एनएफटी वर्जन के साथ भी आएगा, जो मेटावर्स के भीतर संभावित पहनने की अनुमति देगा। कोलैबोरेशन एडिडास स्टूडियो द्वारा समर्थित है, जिसे 3 स्ट्राइप स्टूडियो के नाम से जाना जाता है, और ऑक्शन एडिडास कलेक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिडीमेबल एनएफटीज पर केंद्रित होगी। हालांकि एडिडास ने पहले एनएफटीज की खोज की है। ये एनएफटी संचालित रिलीज के लिए ऑक्शन फॉर्मेट के ब्रांड के डेब्यू यूज का प्रतीक है। टोटल 100 इथेरियम एनएफटीज बनाई जाएंगी, जिसमें से हर एक्सचेंज के लिए अवेलेबल स्नीकर्स के 100 पेयर्स में से एक के अनुरूप होगा। ये स्नीकर्स बेप के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को प्रदर्शित करता है, जिसमें लैटर अपर भाग में एक शूटिंग स्टार पैटर्न और मेटालिक सिल्वर फॉयल में उभरा हुआ अ बेदिंग एप लोगो शामिल है। पहले की कैमो वेरिएशन से हटकर स्नीकर्स एक प्रिस्टीन व्हाइट कलरवे अपनाते हैं, जो एक मिस्टीरियस डेजर्ट लोकल में स्थित प्रिस्टीन लॉन्ड्रेट के आसपास केंद्रित एक नैरेटिव में बांधता है। हर स्नीकर पैर में लेफ्ट टंग में सावधानी से रखी गई एक एनएफटी चिप शामिल होगी। जब स्मार्टफोन से स्कैन किया जाता है तो ये चिप ओनर को शू से जुड़े एनएफटी बेस्ड ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट तक पहुंच प्रदान करती है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। पिछले महीने अपने $1.1 मिलियन के फंडिंग राउंड के बाद मेटावर्स स्टूडियो कार्ता ने फोर्टनाइट की दुनिया में अपने प्रवेश का अनावरण किया है। फोर्टनाइट मैप्स और गेम्स पर नए रूप बनाने के लिए म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स डोमेन्स के आईपी ओनर्स के साथ पार्टनरशिप भी की है। कार्ता का कहना है कि ये वेंचर राइट्स होल्डर्स के लिए रेवेन्यू के नए स्ट्रीम खोलता है। फोर्टनाइट स्टूडियो का नेतृत्व गेमिंग पर्सनालिटी 11-2K, एक फोर्टनाइट कंटेंट क्रिएटर, एनालिस्ट और ब्रॉडकास्टर द्वारा किया जाएगा। उन्हें ऑफिशियल फोर्टनाइट चैंपियन सीरीज ब्रॉडकास्ट पर एक कमेंटेटर और एनालिस्ट के रूप में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने ओलंपिक ई स्पोर्ट सीरीज और मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स चैनल, द यूनाइटेड स्टैंड जैसे इवेंट्स में भी योगदान दिया है। कार्ता के फोर्टनाइट स्टूडियो में 11-2K प्लेटफॉर्म के यूजर बेस के साथ अपना जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्रिएटिव डायरेक्शन और मार्केटिंग आउटपुट का नेतृत्व करेगा। फोर्टनाइट स्टूडियो के लॉन्च को मार्क करने के लिए कार्ता ने पू वर्सेस डेथ नामक एक फोर्टनाइट मैप पेश किया। ये कॉन्सेप्ट 2 आइकॉनिक कैरेक्टर्स विनी द पू और ग्रिम रीपर को एक बॉस बैटल सिनेरियो में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। इस प्रोजेक्ट में विनी द पू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ओपन एक्सेसिबिलिटी का उपयोग किया गया, जो पिछले साल पब्लिक हुई। कार्ता का फोर्टनाइट स्टूडियो लॉन्च फोर्टनाइट डेवलपर एपिक गेम्स द्वारा अनरियल एडिटर फॉर फोर्टनाइट के रोल आउट के बाद हुआ है, जो कि क्रिएटर्स को नए इन गेम अनुभव विकसित करने के लिए एनहांस्ड रिसोर्सेज प्रदान करता है। एपिक गेम्स ने रेवेन्यू का 40% सीधे क्रिएटर्स को एलोकेट करने, आईपी ओनर्स के लिए नए रेवेन्यू सोर्सेज खोलने के लिए प्रतिबद्ध भी किया है। फोर्टनाइट के अनुसार प्रोजेक्टेड 40 क्रिएटर्स के क्रिएटर इकोनॉमी में $1 बिलियन का आंकड़ा पार करने का अनुमान है। ओवर टू यू रोशनी।
शिबा इनू टोकन में पिछले 24 घंटों में लगभग 9% की गिरावट आई है, क्योंकि मच हाइप्ड शिबा ईडीएम नेटवर्क के बुधवार देर रात लाइव होने के बाद यूजर्स ने व्यापक रूप से ब्रिजिंग समस्याओं की सूचना दी है। ब्लॉकचेन डेटा से पता चलता है कि नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन कम से कम 5 घंटे तक रुके हुए थे। यूजर्स ने $1.7 मिलियन वर्थ के 954 इथर और $750,000 वर्थ का बोन, जो एक शिबेरियम गवर्नेंस टोकन है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया था। इश्यूज की इनिशियल रिपोर्ट शुरू होने के तुरंत बाद यूजर्स को डिस्कॉर्ड पर एक कम्युनिटी फोरम पर मैसेजेस भेजने से रोक दिया गया था। ब्रिजेस ब्लॉकचेन बेस्ड टूल्स है जो कई नेटवर्क के बीच टोकन ट्रांसफर करते हैं। ये क्रिप्टो मार्केट के सबसे महत्वपूर्ण फिर भी बहुत कमजोर हिस्सों में से एक बने हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3 TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3words.tv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।